हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन डायरेक्ट शामिल था। क्योंकि इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था तो इंडियंस पर भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे थे वर्ल्ड वार टू के। जैसे हर इसेंशियल गुड्स के प्राइस काफ़ी बढ़ रहे थे और इंडियंस पर यह भी खतरा था कि कहीं वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन का एनिमी जापान इंडिया पर हमला न कर दे। अब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि यदि इंडिया को इन सब मुसीबतों से बचाना है तो किसी तरह जल्द से जल्द ब्रिटेन को इंडिया से भगाना होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब रेडी थी एक मास मूवमेंट गांधी जी के लीडरशिप में स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में एक मीटिंग बुलाई। हजारों की संख्या में लोग इस मीटिंग में आए और यहीं गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया और यहीं पर डू और डाई यानी करो और मरो का नारा दिया और लोगों से कहा कि इस बार वे किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि इस बार चाहिए हमें पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और इससे कम कुछ नहीं। गांधी जी ने हर सेक्शंस ऑफ पीपल को इस मास मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए कहा, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोल्जर्स, पीजेंट्स इटीसी। गांधी जी ने सभी लोगों से कहा कि कोई भी नौकरी नहीं छोड़ेगा पर ब्रिटिश के आदेशों को नहीं मानेगा। ना पीजेंट्स टैक्स देंगे, ना सोल्जर्स इंडियंस पे गोली चलाएंगे इस मोमेंट के दौरान और सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट करेंगे। अपने स्पीच के लास्ट में गांधी जी ने कहा कि ये लगभग तय है कि इस मोमेंट में कांग्रेस के हर बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यह हर नागरिक का दायित्व बनेगा कि इस मोमेंट को आगे बढ़ाएंगे अपने अपने अनुसार। ठीक वैसा ही हुआ। गांधी जी के स्पीच के तुरंत बाद ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और प्रेस पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन यह विशाल मूवमेंट शुरू हो चुका था। शुरुआती के कुछ हफ्तों तक लोगों का जोश बहुत हाई था। लीडर्स के कमी के कारण खूब वायलेंस भी हुए। लोगों ने पुलिस स्टेशन जलाए, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज और सभी चीज़ों पर अटैक हुए। सारे सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया। कुछ जगहों पर तो लोगों ने ब्रिटिशर्स को हटाकर अपने लोकल लीडर्स को अथॉरिटी दे दी थी। लेकिन इन सारे घटनाओं के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी तो शांत बैठेगी नहीं। यही हुआ। ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिया लोगों पर। गवर्नमेंट ने कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा मूवमेंट शांत कर दिया और दिसंबर 1942 तक लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हो चुके थे। गवर्नमेंट के इस ब्रूटल अटैक को देखकर इंडियन लीडर्स छुप गए और यहीं से अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाना शुरू किया और चुपके से ही अपने अंडरग्राउंड रेडियो के जरिए राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास जैसे लीडर्स लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग पहुंचा रहे थे। खैर, बाद में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को ब्रिटिशर्स द्वारा खोजकर नष्ट कर दिया गया। इस समय गांधी जी जेल में थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लोगों पर वायलेंस का प्रोटेस्ट किया और 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। इस खबर ने मोमेंट में फिर से जान भर दिया। पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गया। लेकिन गांधी जी की तबीयत पहले से ही उतनी अच्छी नहीं थी तो लोगों ने उन्हें जेल से आज़ाद करने की मांग शुरू कर दी। लोगों ने जेल को घेर लिया और विदेशी मीडिया तक ने गांधी जी को रिलीज करने का डिमांड किया। धीरे धीरे गांधी जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा था। इसीलिए 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया ताकि उनका इलाज हो सके। गांधी जी के जेल से आज़ाद होने के बाद यह मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ गया और अंत में बिल्कुल शांत हो गया। ये तो फैक्ट है कि यह क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस मूवमेंट ने इंडिया को आज़ादी के लिए तैयार कर दिया था। नेशनलिज्म की भावना पीक पर थी और पब्लिक का मोराल भी इस मूवमेंट के बाद पूरा हाई था और लोगों को यह विश्वास हो गया था
कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा दिन तक अब भारत में टिक नहीं पाएंगे और इनका रूल बहुत जल्द समाप्त होगा और ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आप भी सिर्फ मेहमान बनकर ही मत जाइए, मिनी जानकारी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा परिवार बन जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।